मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। आपको मालूम ही है, मैं हमेशा बताता हूं, मैं वास्तविक कुंडलियों में अधिकतर वीडियो बनाता हूं। एक एक शब्द शास्त्रों से लिया हुआ है और मैंने उसको अनुभव में डाला है। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो दर्शकों लाइक अवश्य करें। मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है और फिर मेरा उत्साह बढ़ जाता है और फिर मेरा मन भी करता है और फिर मुझे ये भी पता होता है कि भाई मेरे दर्शकों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। आज का वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। ये कुंडली के 12 भाव हैं। हम हमेशा बताते हैं लगन, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। इन भावों में हमारे जीवन का पूरा सुख दुख का लेखा छुपा हुआ है और ग्रहों की स्थिति वही है जो हम पूर्व जन्म में अपना कर्म करके आए हैं, उसी के प्रतिफल के रूप यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बनती है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि होता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का, गुप्त ज्ञान का, नवम भाव भाग्य भाव, दसम भाव कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है, एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव खर्च का भाव है, सदा सुख का भाव है और विदेश का भी भाव है, दंड का भी भाव है। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि गुरु और शनि का योग। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति धर्म, नीति, न्याय, अलौकिक, परलौकिक और नवग्रह में सबसे अति शुभ ग्रह माने जाते हैं। कन्या के लिए विवाह का कारक भी गुरु है। अगर गुरु की अशुभ स्थिति हो तो कन्या के विवाह में शादी आ जाती है, कन्या के विवाह में परेशानी आ जाती है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं और धन के भी कारक हैं, द्वितीय भाव के भी कारक हैं, एकादश भाव के भी कारक हैं और संतान के भी कारक हैं, जो गुरु होंगे। और दूसरी तरफ शनि न्याय के देवता हैं। वो मजबूर हैं आपके कर्मों के आधार पर आपको दंड देने के लिए। और शनिदेव जिसके बलवान होते हैं, शुभ स्थिति में हो उसको रंग से राजा भी बना देते हैं और अशुभ स्थिति में राजा से रंग भी बना देते हैं। नवग्रह में इनको न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव सेवा करने वाले हैं। शनिदेव का कारक क्या है? तृष्णा और वैराग के कारक हैं। आपको झंझोल करके आपको ऐसा कर देंगे, आप उस विषय से विरक्त हो जाएंगे, उसकी इच्छा ही नहीं होगी जब आपको फल मिलेगा। मोक्ष की तरफ ले जाने वाले हैं और गुरुदेव भी मोक्ष की तरफ ले जाने वाले हैं। तो वैराग मोक्ष होता है। वैराग का मतलब है किसी भी चीजों से उसका दिलचस्पी नहीं रहता, वो छोड़ देता है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कहीं पर भी दोनों का योग हो और लगभग समान अंशों में हो, ऐसे जातक को स्त्री का सुख, संतान का सुख, धन, वैभव, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब आदि बहुत, इनका सबका सुख बहुत ही न्यून मात्रा में मिलता है। उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहती, वो ये छोड़ देता है कि विधि का विधान है, छोड़ो। उसको मन में तसल्ली आ जाती है, उसको सुख नहीं मिलता। अगर वो युति शनि गुरु की युति या उनमें से एक का संबंध अगर 9 भाव से हो जाए तो वैराग्य हो जाता है, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी की में पाया गया था। ज्ञानी बनता है, वैराग हो जाता है, उनको भोग विलास के साधनों से या ग्रस्त जीवन से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वैराग उसी को कहा जाता है, सन्यासी हो जाते हैं। बाकी जगह कहीं दूसरी जगह पर हो तो उसको बहुत ही न्यून मात्रा में मिलते हैं और वो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ जाने की तैयारी करता है। आपको पता है, आपने भी सुना होगा किसी सत्संग में या किताबों में, मनुष्य वेरियस योनियों में घूमता है और काम करता करता एक दिन मोक्ष की तरफ चला जाता है। और जो कुछ ऐसे भी हैं
कि उनका मोक्ष बहुत दूर होता है, लेकिन जिसके मैं कुंडली का विवरण कर रहा हूं इसका मोक्ष बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो यह होता है गुरु और शनि की युति का फल आपकी कहीं पर भी हो। दूसरा देखेंगे एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी सप्तम में हो, तो सप्तम क्या है? जीवन साथी का भाव है। तो सीधा समझ लो और उसकी ससुराल जो है ना बहुत धनी होगी और स्त्री भी कमाने वाली हो सकती है, मतलब उसका ससुराल का धन से संबंध हो गया और मान सम्मान बहुत मिलेगा। ऐसे जातक को ससुराल में बहुत मान सम्मान मिलेगा। जल तत्व राशि, जल तत्व राशि कौन सी राशियां हैं? कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है। अगर इनमें ग्रहों में अधिक ग्रह हो तो भावना तक होता है और इनको मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। वैसे भी कुंडली में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव ये मोक्ष त्रिकोण कहे गए हैं। इनमें अगर अधिक ग्रह आ जाते हैं, विशेष नवास में, क्यों इनकी डिग्रियां नवास में ही बनती है, तो ये समझो अक्सर जातक मोक्ष की तैयारी में है, उसका मन सांसारिक जीवनों से अपने आप हट जाता है। तो विचार करते हैं उस जातक की कुंडली पर। गुरु और शनि का योग और ससुराल धनी, स्त्री कमाने वाली परंतु रोगी। जातक का जन्म 22/6/1981 कृष्ण 5 धनिष्ठा 4 को हुआ, सोमवार को लगभग 20:40 पर शाम के टाइम पर रात्रि में हुआ। जन्म के समय में धनु लग्न में 27 डिग्री लेकर के, द्वितीय भाव में केतु 9:40 लेकर के और तृतीय भाव में चंद्रमा 5:32 लेकर के। छठे भाव में मंगल है, मंगल पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी 18 डिग्री लेकर के है। सूर्य 7:29 लेकर के, बुध 6:35 पर अस्त है। बुध दसम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में अस्त है। शुक्र 27:36 लेकर के है। शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। छठे से छठा धनु लगन के लिए परम पापी होता है। जहां पर भी देखेगा वहां पर धन तो देगा लेकिन बीमारी देगा। सप्तम भाव में है, लगन को भी देख रहा है तो बीमारी भी देगा। अष्टम में कर्क राशि का राहु है, राहु प्रवल दोष माना जाता है। अष्टम भाव में राहु आ गया। दसम भाव में गुरु 7 डिग्री 49 लेकर के, शनि 9 डिग्री 39 लेकर के, ये डिग्रियां साथ हैं, नजदीक हैं। नवास कुंडली में दोनों एक ही राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में नवास कुंडली में दोनों आ गए और राहु की केतु भी आ गया, गुरु भी आ गया, शनि भी आ गया। मीन राशि में दोनों को इनको जगह मिल गई। गुरु और शनि दोनों की एक ही डिग्रियां है, एक ही नक्षत्र में है। यहां पर भी एक ही नक्षत्र में आ गए। ये ग्रहों की स्थिति रही। शनि की महादशा चल रही है 23/1/2016 से 23/1/35 तक। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। रामायण में प्रसंग आता है और दशरथ जी जो कहते हैं ना कि मेरा नक्षत्र में अभी शनि आ गए हैं सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। थोड़ा सा मुझे याद है, आप लोगों को शायद ज्यादा याद होगा। नवास की स्थिति देखते हैं तो पुष्कर नवास में राहु है, गुरु और शनि और केतु है। मतलब पुष्कर नवास का मतलब यह है अब इस कुंडली में राहु को, गुरु को, शनि को, केतु को बलवंता मिली हुई है, बलवान है। जो काम ये अपनी कुंडली में कर रहे हैं उसको बलवान तरीके से कर रहे हैं। अच्छा करें तो अच्छा करेंगे, खराब करें तो खराब करेंगे। अग्नि तत्व में एक ग्रह है, सिर्फ सूर्य है। अग्नि तत्व में एक ग्रह है, सिर्फ सूर्य है। पृथ्वी तत्व में सिर्फ एक ग्रह है, राहु है सिर्फ। अग्नि तत्व 1, 5, 9 राशियां होती है। पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 राशियां होती है। जल तत्व 4, 8, 12 राशियां होती है और वायु तत्व 3, 7, 11 राशि होती है। इसमें 2 ग्रह हैं और जल तत्व में 5 ग्रह हैं। जल तत्व 3 यहां पर आ गए, 2 यहां आ गए, 5 ग्रह। ये मोक्ष त्रिकोण में 5 ग्रह आ गए हैं। मोक्ष त्रिकोण कहा गया है ज्योतिष में, ये 5 ग्रह आ गए हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहेगी और विवाह के बाद उसका भाग्य उदय होगा। नवस क्यों? सप्तम में। सप्तम का क्षेत्र किसका है? शुक्र का है। वहां पर सूर्य शुभ फल देने वाला होता है। चंद्रमा की बात करें तो अष्टमेश है चंद्रमा। भाई बहन से परेशानी होगी, उनके सुख में परेशानी होगी, परंतु भाग्य के लिए उदय करेगा।
मंगल की बात करें तो मंगल पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, छठे भाव में है। शत्रु पर सफलता प्राप्त करेगा, शत्रु को दबा के रखेगा, परंतु विद्या और संतान के विषय में कठिनाई साथ होगी। भाग उदय में चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को देगा, छठे से देख रहा तो भाग्य में परेशानी देगी। लेकिन सप्तम दृष्टि से यहां पर खर्चा अनाप शनाप करेगा, बाहर से संबंध भी थोड़े से अच्छे नहीं होंगे, खर्चा बहुत करेगा, बाहर के संबंध खर्चे होंगे। और अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहा, छठे भाव से देख रहा है, इसलिए रोग भी होंगे और मस्तिष्क में परेशानी आएंगे, स्वास्थ्य कमजोर होगा मंगल की वजह से। बुध की बात करें तो बुध दसम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। बुध अस्त है, प्रभावहीन है, बिल्कुल प्रभावहीन है, अस्त है, तो दोनों का कोई सुख नहीं मिल रहा। आगे बात करें गुरु की। गुरु लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। व्यवसाय में सफलता, यश, स्वाभिमानी भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंचम दृष्टि से, नीच दृष्टि से धन और कुटुंब को देख रहा है, धन की भी हानि होगी और उसको कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। ऐसा गुरु सबके लिए काम करेगा, लेकिन उसको कोई किसी से कोई मदद की आशा नहीं रहेगी। ऐसा गुरु होगा तो कोई भी कुटुंब में उसको कोई बात सुनने वाला नहीं होगा और सबके लिए वो यापन करेगा। ये एक देखिए कितनी नाजुक वाली बात आ गई है। भूमि आदि का मकान सुख चतुर्थ भाव में सुख मिलेगा और यहां से नव दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। गुरु ज्ञान है, अपने ज्ञान से शत्रु को दबा कर रखेगा। सप्तमेश मंगल को यानी पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी मंगल को छठे भाव में गुरु देख रहा है, तो यहां मंगल की वजह से संतान नहीं मिलती थी, लेकिन गुरु जब देख रहा है, गुरु लग्नेश है और संतान का कारक है, तो मंगल को देख रहा है तो मंगल का दोष वो खत्म कर देता है और उसको संतान मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं होता। अब बात करें शुक्र की। शुक्र जैसा मैंने बताया छठे भाव का एकादश भाव, छठे से छठा दोनों अशुभ भाव माने गए, त्रिश्राय बोला गया। धन का है, जहां पर भी देखेगा वहां पर बीमारी देगा, धन भी देगा। यहां पर शुक्र आ गया, शुक्र आ गया सप्तम भाव में, यानी पत्नी पर भी प्रभाव होगा और लगन पर भी होगा। पति पत्नी बिल्कुल नाजुक होंगे, ऐसे नाजुक होंगे जैसे हमारे ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है ना, तो उनको एकदम बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले इतने नाजुक होंगे और वर्ल्ड में सबसे पहले मौसम उन्हीं को पकड़ेगा। हमारी तरफ नॉर्दर्न भारत में एक कहावत है कि अगर इमली के पत्ते पर पैर आ जाए तो जुकाम हो जाए, मतलब एक कहावत ऐसी है, इसलिए बनी है। इतने नाजुक होंगे कि इमली का पत्ता नीचे पड़ा हो, इमली का पत्ता कितना बड़ा होता है आपको पता है, अगर उसके ऊपर पैर आ जाए तो उनको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। इतने नाजुक होंगे, बहुत नाजुक होंगे, दोनों बीमार होंगे। परंतु ससुराल से धन का आगमन होगा, धनी होगी और पत्नी भी नौकरी करने वाली भी बन सकती है। बीमारी तो देगा। अब बात करें शनि की। शनि दर्श को द्वितीय भाव का और तृतीय भाव का स्वामी है, दसम में है। शनि न्याय का देवता है, तृष्णा और वैराग का कारक है और गुरु आध्यात्मिक है, जैसे मैंने पहले बताया। जब दोनों की युति कहीं पर भी होगी आपकी उसमें, तो उसमें के अंदर वैराग की भावना आ जाएगी। वो गुरु को भी ऐसा परिवर्तित कर देगा कि ये सोचेगा कि जीवन में लेना देना ये सब बेकार है और वो एक तरफ विरक्त होने लगेगा इससे, और उसको सब स्त्री का सुख, संतान का सुख, माता पिता, वैभव आदि सबसे उसका मुंह मोड़ लिया जाएगा। उसको खुद यानी अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाएगा कि संसार ऐसा ही है और मोक्ष जानता है ऐसा होता है। अगर उसका संबंध किसी तरह का एक नव भाव से हो जाए, ये नव भाव में युति हो, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के में थी, तो ऐसा होगा तो जैसे वो सन्यासी बन गए तो ऐसा सन्यासी भी मिलता है और पूजक भी होता है। तो लेकिन आपकी कहीं पर मिल गई और समान डिग्रियों में है, तो साधारण बात यह है उसको संसारिक सुखों को बहुत संसारिक सुख सभी जितने भी है कम मिलते हैं और उसका खुद भी मन उनसे उब जाता है, विरक्त हो जाता है। तो यहां पर ये गुरु और शनि की बात आ गई। राहु अष्टम राहु है, यहां से पंचम दृष्टि देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा, धन की हानि करेगा
और यहां पर देख रहा है तो सुखों की हानि करेगा। तो सुखों की तो वैसी हानि हो गई है जब ये सूर्य शनि का मिल गया है तो हानि होगी। और राहु कौन है? पिता में है, इसने भी सुखों की हानि कर दी है। केतु यहां पर है, किसी प्रकार का कर्ज भी ले सकता है, खर्च धन को हानि कर देगा, कुटुंब में विद्रोह कर देगा। विद्रोह मतलब मीन्स उसको कुटुंब सहयोग नहीं देगा। केतु वहां पर है, धन की हानि कर देगा। पंचम दृष्टि यहां पर देख रहा है, ऋण भी लेना पड़ जाएगा, इतना खर्च कर देगा। और नवम दृष्टि से केतु गुरु और शनि को भी पीड़ित कर रहा है, यानी गुरु और शनि को भी पीड़ित कर रहा है नौवीं दृष्टि से केतु। एक तो पहले ही उनके वैराग्य की तरफ जाने वाले थी, और भी जो सांसारिक सुखों में कमी कर देता है केतु। केतु ही मोक्ष का कारक है, वो भी ले जाता है। और नवास कुंडली में तीनों आ गए, गुरु शनि केतु एक ही आगे। नवास कुंडली में जो मीन राशि है वो मोक्ष की राशि है, मोक्ष त्रिकोण की राशि है। तो ऐसे जातक उनका सांसारिक जीवन से मन विरक्त हो जाता है और वो वैराग्य की तरफ अग्रसर होते हैं पूरा अपना चक्कर काटने के बाद। आगे विधाता जान, तो ये स्थिति रही कुंडली की। तो इसलिए जातक बोलता है मुझे तो कुछ मतलब नहीं है, क्यों है मेरे साथ ऐसा, क्या है? उनको ये नहीं पता उनकी अभी वैराग्य जाने की तैयारी है, उनकी अभी मोक्ष की तैयारी है। बस उन्होंने प्रश्न किया मैं इतना काम करता हूं और मेरी कोई सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता? बोलता मेरी कोई सुनता नहीं है। शनि की दसम दृष्टि यहां पर आती है, सूर्य पीड़ित होता है। इसके जातक की 2 शादी हो जाने के बाद ही बोलता है फिर मेरी तो कोई सुनता नहीं, मैंने 2 भी शादी कर ली, पहली तो तलाक हो गया था शुरू में ही है, और अभी आ गया बच्चे। कोई बोलता मेरी कोई सुनता ही नहीं है, वो अपने आप भगवान का रेडीमेड प्रोग्राम है, अब उसको मोह तोड़ देता है, इसलिए कोई सुनता नहीं। सीधी सी बात है, इसलिए कोई नहीं सुनता। ये ग्रह दोष ऐसे है, उसका मोह मोड़ देता है, मोह ममता से मोड़ देता है। और ऐसे आदमी जब अपनी देह छोड़ के जाते हैं तो सीधे स्वर्गलोक में चले जाते हैं। तो वो यही एक हमारा दस्तूर है। हम आए हैं यहाँ पर कुछ डांस करने के लिए, स्टेज है, और अपना काम करके चले जाएंगे। साथ में क्या लेके जाएंगे? अपने कर्म लेके जाएंगे। सब धन दौलत यही पड़ी रहेगी। मैंने आपको कितने वीडियो बताया कि एक अशुभ कर्म का 7 पीढ़ी तक शाप चलता है। क्या जरूरत है हमको ऐसा काम करने की? नेकी करो और भूल जाओ और सीधे स्वर्ग में चले जाओ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपका मार्गदर्शन करे। धन्यवाद।